हाँ जी बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5। कोई टॉय है, वो किस फॉर्म में है? कोन की फॉर्म में है, जिसकी रेडियस हमें कितनी दी हुई है? 3.5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस दी हुई है। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। जो कोन है वो किस पर बना हुआ है? एक हेमिस्फेयर पे बना हुआ है, जिस हेमिस्फेयर की रेडियस भी सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा एक हेमिस्फेयर, इसके ऊपर एक कोन बना हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है? इन दोनों की ही रेडियस हमें सेम दी हुई है, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर हमें रेडियस दी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें? द टोटल हाइट ऑफ द टॉय। पूरे के पूरे इस टॉय की हमें हाइट कितनी दी हुई है? 15.5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। इधर बना देती हूँ, ये बन गई हमारी पूरी हाइट दी हुई है हमें टॉय की 15.5। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, यानी कि इस पूरे टॉय का एरिया हमें फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर और एरिया ऑफ द कोन। और इसमें कौन सा एरिया लगेगा? कर्व सरफेस एरिया लगेगा, टोटल सरफेस एरिया नहीं लगेगा, कर्व सरफेस एरिया लगेगा, क्योंकि हमें ये बाहर का इसका कितना है ये फाइंड करना है। और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूँगी। जैसे ये हमारा एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, छोटा सा बनाया मैंने। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि ये वाला सारा एरिया, ये कितना है? अगर टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो उसमें जो ये चीज़ आती है ना, ये चीज़, ये भी इंक्लूड हो जाएगी, ये भी इंक्लूड हो जाएगी। पर ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें ये चीज़ जो है ये तो बाहर शो ही नहीं हो रही ना। जो हमारा टॉय है ये कोन और हेमिस्फेयर की शेप में है, तो ये जो कोन है ये हेमिस्फेयर के ऊपर बना हुआ है ऐसे। तो जो ये वाली चीज़ है ये तो बंद हो गई है ना, कोन की ये चीज़ आ गई है इसके ऊपर। जो कोन का ये वाला पार्ट था, जैसे ये कोन का जो ये वाला पार्ट है, ये इससे ऐसे इसने हेमिस्फेयर को बंद कर लिया है। तो अब हमें क्या एरिया फाइंड करना है? ये बाहर का, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इसके लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूले दोनों के पता होना चाहिए। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। तो 2πr² यानी कि हमें रेडियस चाहिए, रेडियस हमारे पास है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πrl। अब हमें ये पता है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? इसकी l क्या होती है? स्लैंट हाइट निकालनी है हमें कोन की। ये तो हमारी हाइट है कोन की, और स्लैंट हाइट ये जो हल्की सी बैंड हुई है, स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो थोड़ा हमें गिवन है हम वो लिखते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें रेडियस गिवन है, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें हाइट, तो अगर हमारे हेमिस्फेयर की रेडियस 3.5 है तो इसकी हाइट भी कितनी होगी? 3.5। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। तो हाइट ऑफ द कोन कितनी आ जाएगी? हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू हमारी आ जाएगी
15.5, 15.5 क्या टोटल जो टॉय की हाइट है उसमें से हम माइनस कर देंगे हेमिस्फेयर की हाइट, तो हमारी कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे करना है। अब हमें क्या निकालना है, स्लैंट हाइट निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट निकालने के लिए L इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर रूट के अंडर में, रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कितना है हमारा, आपको ये पता है कि जो रेडियस है वो कितनी है 3.5 है, दोनों की, कोन की भी प्लस हेमिस्फेयर की भी। तो 3.5 का होल स्क्वायर प्लस एच हमने कितना निकाला 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आएगा हमारा रूट के नीचे। ठीक है, अब 3.5 को जब हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12.25 प्लस 12 को 12 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 144। ठीक है, तो अब इन्हें हम ऐड करेंगे। मैं ये थोड़ा सा रफ वर्क में ना ऐड करना बताती हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बच्चे थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं। 144 में हमने 12.25 ऐसे ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25651। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमारा कितना आ गया, रूट के अंदर कितना आ गया 156.25। अब ये हमें रूट निकालना आना चाहिए पॉइंट में, अगर स्लैंट हाइट चाहिए तो ये भी हम सीखेंगे थोड़ा रफ वर्क में। ये है हमारा 156.25। ठीक है, इसके सबसे पहले हम पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग कैसे करेंगे, पॉइंट से जो इधर है इनकी यहाँ बैक से स्टार्ट करते हैं और पॉइंट से जो आगे होती है इनकी ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो आगे तो है नहीं डिजिट, तो इतने, ये हमारा 1 रह गया अकेला, तो 1 1 जा 1। अब ये क्या होगा, पेयर में नीचे उतरेगा, कभी भी सिंगल नीचे नहीं उतरता। ठीक है, अब ये यहाँ पे सबसे पहला डिजिट क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करके जो आएगा, इन दोनों को ऐड करके आएगा 2। अब यहाँ पे हमें क्या भरना है, कोई ऐसा डिजिट भरना है जो मतलब दोनों इकट्ठे भरना है, जैसे 2 2 3 3, जैसे 1 1। अब हम 2 1 को 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, इससे काफ़ी छोटा है। फिर हम क्या करके देखेंगे, इधर 2 2 कर देंगे, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 44 आ गया, वो भी छोटा है। अब हम क्या करके देखेंगे, 2 3 को 3 से, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आ गया। इससे बड़ा आ गया तो यानी कि किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 2 2। तो यहाँ कितना आ गया 4 4। अब ये 6 में से 2 4 गए 2, 5 में से 4 गए 1। ठीक है, ऊपर से क्या आएगा, पेयर में ही आएगा, पहले बताया था मैंने, तो ये आ गया। अब ये कितना आएगा 22 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2 4। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमें यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर करना है, ऐसे कि भी सेम आने चाहिए। तो पहले हम क्या करके देखेंगे, सबसे पहले हम करके देखेंगे 2 4 2 से करके देखो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, काफ़ी छोटा है इससे, है ना। फिर अब हम 3 से करके देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 3 2 जा 6 और एक 7, अभी भी छोटा है। तो अब मेरे को ना यहाँ 5 दिख रहा है, तो मैंने सोचा सीधा 5 से करके देखते हैं। 2 4 5, 5 से करके देखा सीधा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 21 22, 2 2, 5 2 जा 10 और ये निकल गया हमारा। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 पॉइंट लगा के 5। ठीक है, तो कितना बन गया 12.5। तो अब हम अपने यहाँ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा 12.5
5 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, स्लैंट हाइट आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब इस क्वेश्चन में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, हमारे पास सब कुछ है, इसकी स्लैंट हाइट है, इसकी रेडियस है, सब कुछ है। अब हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारा आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, वही काम, इसको पाई को बाहर ले लेंगे, आर को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या आ गया एल, इधर आ गया 2 आर। ठीक है, आ गए समझ यहाँ तक। अब पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, 22/7, आर कितना है हमारा 3.5 है, तो इसका पॉइंट हटा के नीचे क्या लगा देंगे 10, 35/10। एल कितना है हमारा, अभी हमने निकाला है 12.5 और 2 मल्टीप्लाई 335/10, जो रेडियस है हमारी 3.5 है, इसका हमने एक डिजिट हटा के नीचे एक 0 लगा दिया है। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 से इसे कैंसिल कर देंगे, 5 7 जा 35, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्या रह गया यहाँ पे हमारा 11। ठीक है, 11 रह गया, और यहाँ से फिर ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया 5, 5 से इसे कटा 7, तो क्या रह गया 12.5 प्लस 7। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 12.5 में जब हम 7 प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 19.5 बन जाएगा। ठीक है, अब 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना भी एक बार ही देख लेते हैं कैसे करेंगे। 19, इसका पॉइंट भूल जाओ, सीधा 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 195 मल्टीप्लाई 195 आ गया यहाँ पे, 5 9 10 11 2। अब कितने डिजिट के बाद, एक मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो हम पीछे से गिनेंगे, 1 डिजिट के बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 4th क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में।